गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जिसके भी पैसे फंसे हुए हैं क्यूनेट में और अभी तक वो स्ट्रगल कर रहा है अपने पैसे को वापस लेने के लिए, वो कैसे अच्छा रह सकता है। बट स्टिल आप लोग होप बिल्कुल भी लूज़ मत कीजिए। आप फाइट करते रहिए, पैसे आपको क्यूनेट से रिफ़ंड 100% मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए मैं आज आपको दो ऐसे सक्सेस स्टोरी बता रहा हूँ जिनका केस मैं डायरेक्टली हैंडल कर रहा था। एक इंदौर का केस है एंड दैट गर्ल इज़ कंटिन्यूसली फाइटिंग विथ मी, और मैं उसको हेल्प कर रहा था। और आफ्टर ओवर द 7 days, इनफैक्ट 12-15 दिन हो गए थे, ट्रिप सेवर था, ग्लोबल था, प्रोडक्ट था। उसके बाद कंटिन्यूसली उसने फ़ाइट करी और मैं उसको गाइड करता रहा, और उसको फिर उसके अप्लाइनर ने पूरे पैसे वापस दे दिए अभी लास्ट वीक में। तो बीच में क्या हुआ था, हाँ टाइम काफ़ी लगा, 3 to 4 months नहीं, मोर देन 4 months लगे हैं। पहले तो उसके अप्लाइनर ने उसको धमकी दी कि मुझसे पैसे लेके दिखा दे, मैं देखता हूँ तुझे कौन पैसे वापस देता है। मतलब बहुत ही बदतमीजी से बात करी थी उसने। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग उसने भेजी थी। उसी वक्त हमने डिसाइड कर लिया था हम दोनों ने मिलके कि इस बंदे को लेसन बता देना ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा उसने उसको डराने की धमकाने की कोशिश करी थी, और हर बार उसने यही बोला कि आपने ये साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और आपको किसी भी कीमत पे पैसे वापस नहीं मिल सकते, और ये 7 day रिफ़ंड पॉलिसी हो गई है। हमारे लिए एक चैलेंज था, इट वाज नॉट सो इजी, इतना आसान भी नहीं था वो। एंड एक टाइम पे ऐसा लगने लग गया था। इनफैक्ट दैट गर्ल इज़ कंटिन्यूसली डिस्कशन विद मी, और वो बोल रही थी कि सर कैसे हम इससे पैसे वापस लेंगे। और मैं उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताता था कि डोंट लूज़ योर होप, हम बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और हम उसी ट्रैक पे चलते हुए उसको इतना हमने मजबूर कर दिया कि उस बंदे ने, उसके अप्लाइनर ने, जो कि उसका बहुत पुराना दोस्त भी था, उसने अपने जेब से पैसे पूरे निकाल के दिए, और बस हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। और ये लास्ट वीक की बात है। हाँ, अभी भी कुछ पैसे करीब 10,000 के करीब उसके पास है, जो कि उसने लिख करके दिया है पुलिस के सामने कि वो नेक्स्ट 2-3 months में वो भी वापस कर देगा। तो ये एक ऐसी सक्सेस स्टोरी थी जिसमें वो लड़की को कितनी खुशी हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंजिंग चीज़ बन गई थी। सिमिलर एक और केस है, जो कि भाई साहब डॉक्टर है, वो महाराष्ट्र से है और यहाँ पे यूपी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर है। उन्हीं के एक कलीग ने, वो भी डॉक्टर है, उन्होंने इनको फंसा दिया और करीब 1,80,000 इनसे ले लिया। और अगर आप लोग टाइम की बात पूछोगे मुझसे, तो सच बता रहा हूँ, ये केस भी मेरे लिए इतना बड़ा एक इशू बन गया था। इशू इसलिए बन गया था क्योंकि इसमें भी 6 महीने के करीब हो चुके थे जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये डॉक्टर साहब ने, कि हाँ भाई ये। और कांटेक्ट करने के बाद भी फिर वो 1 महीने तक, उनके फादर की तबीयत ख़राब थी और वो चले गए अपने होम टाउन में। फिर वापस आए, फिर से कांटेक्ट किया, तब तक और भी देर हो चुकी थी। फिर हमने प्रोसेस शुरू किया। मैंने उनको दिलासा दिलाया, जैसे मैं अपने वीडियो में बोलता हूँ कि आप ये जो ज्ञान बांटने वाले लोग हैं यूट्यूब पे, जो बोलते हैं कि नहीं मिलेगा पैसा 7 दिन और 30 दिन के बाद, उनके लिए ये एक है एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल है, और प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देना भी नहीं चाहूँगा। मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, उनके पैसे दिला करके उनको मिल गया, वो खुश है। किसी के सामने कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल। तो फिर उसके जो अप्लाइनर थे वो भी डॉक्टर थे, और उन्होंने बड़ी धमकियाँ दी। ये लोग धमकियाँ देते हैं, 3 चीज़ करते हैं ये अप्लाइनर। जब आप इनसे पैसे मांगोगे तो 3 इनकी एक्टिविटीज़ होती है। पहली होती है धमकाना, दूसरा होता है समझाना, और तीसरा होता है गिड़गिड़ाना। तो ये 3 प्रोसेस पे काम होता है। जैसे इनके 3 प्रोसेस होते हैं, परचेज प्रोडक्ट, यूजलेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, राइट, फिर यूज़ दिस प्रोडक्ट, एंड थर्ड होता है सेल दिस प्रोडक्ट। सेम मैं दूसरा प्रोसेस है उसका उल्टा है
कि जब ये लोग से पैसे आप मांगोगे तो ये लोग 3 और चीज़ें करते हैं, इनको सिखाया जाता है। वो ये है कि पहले धमकाओ, फिर समझाओ और फिर गिड़गिड़ाओ। तो ये 3 प्रोसेस जब मैं किसी को गाइड करता हूँ तो ये 3 प्रोसेस पहले से ही बता देता हूँ कि बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस 3 थिंग्स। ये आपको इमोशनली बहुत ब्लैकमेल करेंगे, ये आपको पहले डराएंगे, धमकाएंगे एंड देन फिर आपको एक लीगल नोटिस भी भेज देंगे। अच्छा, लीगल नोटिस का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, तो वो लीगल नोटिस भेज करके वो डराने, बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं। 99% लोगों को मैंने देखा है, 10 है 10 में से 9 लोग डर जाते हैं लीगल नोटिस जैसे ही मिलता है उनको। तो भाई साहब, आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्यूरेट विक्टिम्स है, लीगल नोटिस से आप बिल्कुल मत डरिए। तो इस जो डॉक्टर साहब थे, इनके 1,80,000 गए थे और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। 6 मंथ से भी ज़्यादा हो गया था इनका टाइम, और वो जो थे इनके अप्लाइनर वो भी डॉक्टर, गवर्नमेंट में डॉक्टर है। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया, धमकाया भी कि आपने ये साइन किया है, हम आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे और हम आपको पैसे वापस नहीं कर सकते और ना आपको मिलेगा, भूल जाइए पैसे को, या तो आप काम करिए या तो आप भूल जाइए। फिर शुरू हुआ केस। इनके केस में बस एक चीज़ करी मैंने, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, इट्स नॉट सो जी, बोलने में बहुत आसान लग रहा है। मैं आपको सामने ये जो बोल रहा हूँ इतने इजी वे में, इट इज़ नॉट सो इजी, ये इतना आसान नहीं है। तो फिर शुरू किया हमने दोनों ने मिलके, और फिर मेल ड्राफ्ट्स हुई और मेल्स स्केलेट हुई, और उनके जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है वहाँ तक मेल गई, इनके डिपार्टमेंट में स्केलेट हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वो बंदा समझ में आ गया कि इट इज़ नॉट सो ईजी कि किसी के भी पैसे इस तरह से लूट के बैठ जाओ। फिर उन्होंने पैसे देना शुरू किया और आज की डेट में उन्होंने पूरा का पूरा पैसा वापस कर दिया है उनको। और ये इतना बड़ा एक अचीवमेंट था मेरे लिए भी, एज वेल एज उनके लिए। उनके लिए क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मैंने एटलीस्ट 1-2 बंदों के पैसे आफ्टर, मतलब इस लास्ट वीक में, वैसे तो बहुत सारे लोगों के, मतलब मेरे पास तो अब अनकाउंटेबल है कि कितने लोगों के पैसे इस तरह से वापस करवाए हैं मैंने। उनको करवाए हैं इन द सेंस कि छीनना पड़ा है उनसे पैसे बेसिकली। तो छीन के पैसे उनसे लिए गए हैं, और मैंने वो तरीका, मुझे जो आता है, जो आपको नहीं आता, वो तरीका मुझे आता है। तो वो जो तरीका मैं जो लोगों को बताता हूँ और गाइड करता हूँ, और जो उनको इस तरह से चीज़ों को किस तरह से लेके चला जाए, ट्रिक्स क्या है, जब मैं उनको बताता हूँ और जब उस पर वो चलते हैं तो डेफिनेटली वो प्रेशराइज होते हैं और वो फिर उनको पैसे वापस मिल जाते हैं। तो मुझे इसमें बड़ी खुशी होती है। बट ये जो लास्ट वीक के जो 2 केसेस हुए हैं, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आई फील वेरी प्राउड माई सेल्फ, आई फील वेरी हैप्पी, एंड ये शेयर करते हुए भी मुझे बड़ा हैप्पीनेस हो रहा है, बिकॉज दोज पर्सन्स हु रियली लूज़ योर होप, उन्होंने अपनी आशा छोड़ दिया और उनको लग रहा है कि नाउ उसके जो मनी है, वो जो हार्ड एंड मनी है जो उन्होंने क्यूनेट में उनके लूट लिए गए हैं, वो कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल भूल जाइए। आपको बस सही तरीके से लड़ना है, जो कि 99% जो लोग हैं, जो क्यूनेट विक्टिम्स हैं, उनको पता ही नहीं है। बेसिकली दे आर नॉट अवेयर फॉर दिस थिंग कि हाउ टू फाइट दीज फ्रॉडस्टर्स। तो माई वीडियोज़ में हर वक्त एक ही चीज़ सोचता हूँ कि कैसे मैं क्यूनेट विक्टिम्स को ये अवेयर करा पाऊँ कि भैया आपके पैसे गए हैं, आप ऐसे सोफे पे बैठ करके चुपचाप टीवी नहीं देख सकते हो और सोच नहीं सकते हो कि क्या करूं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं जिसमें आप चल करके इनको इनके जो हाथों से जो इन्होंने जो पैसे लूटे हैं, उस हाथों से आप पैसे ले सकते हो, छीन सकते हो उनसे। और ये बिल्कुल मत सोचना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहानियाँ इनसे करवा लो, बहुत कहानियाँ, आपको डराएंगे, आपको कहानियाँ सुनाएंगे, आपको लीगल की धमकी देंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। हाँ, आपको आपके साथ मीटिंग्स फिक्स करेंगे, जूम कॉल्स पे बुलाएंगे। हाँ, और उसके बाद फिर आपको बोलेंगे, ये भी कन्विंस करेंगे कि कोई बात नहीं, आपके पैसे मिल जाएंगे और आप इसको कंटिन्यू करो और आप कमा लोगे। कंटिन्यू मतलब आप किसी और को भी फंसाओ। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, बट आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, वो ये है, टेक द हेल्प फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज़। आपको
हेल्प लेनी है कानून से, जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनसे, जो हाईली डेजिग्नेटेड पीपल है उनसे, पुलिस ऑफिसर्स से। अगर आप उनसे हेल्प नहीं लोगे तो आप भूल जाइए अपने पैसे को। ये मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। कमिंग टू द नेक्स्ट वो ये है कि क्यूनेट के जो अपलाइनर्स हैं वो एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं, और क्या धोखा है वो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। अभी पिछले 2 हफ्ते में मुझे ये चीज़ पता चली है। ये लोग ई कार्ड खरीद रहे हैं, ई कार्ड और ई कूपन, वो आपको पता भी नहीं है क्या होता है बेसिकली, और ना ये बताते हैं। तो जब आपके रिफ़ंड हो जाते हैं, जब आपके रिफ़ंड अप्रूव हो जाता है, तो अगर इन्होंने क्यूनेट आपके अप्लाइनर ने आपके बिहाफ पे परचेजिंग कर ली ई कार्ड्स और ई कूपन्स की, तो जो रिफ़ंड होगा क्यूनेट आपको ई कार्ड्स और ई कूपन में ही रिफ़ंड देगा। और बेसिकली वो वर्चुअल होता है, वो एक आपको पासवर्ड दे देगा और उसमें कई सारे कोड्स होंगे, मुझे नहीं पता क्या होता है ये। उसके बाद ये जो अपलाइनर हैं ये बोलते हैं कि ये ई कार्ड और ई कूपन उनको दे दो। बेसिकली वो एक्सेल फॉर्मेट में होता है, उसमें एक पासवर्ड होता है उस एक्सेल का, वो एक्सेल का पासवर्ड और वो एक्सेल उसमें कुछ कोड्स लिखे होते हैं, वो अपलाइनर बोलते हैं कि ये चीज़ें इनको दे दो पासवर्ड के साथ, फिर वो आपको पैसे पूरा दे देंगे। बेसिकली होता है क्या है कि वो जो ई कार्ड्स ई कूपन है वो किसी और को ये बेचते हैं, और वो तब तक आपको पैसे नहीं दे सकते जब तक कि वो ई कार्ड और ई कूपन बिकेगा नहीं। तो बेसिकली फिर से वही बात हो गई कि आपको पैसे तो वापस कर दिया क्यूनेट ने, लेकिन आपके अपलाइनर ने आपके विदाउट कंसेंट के कुछ एक वर्चुअल ऐसी चीज़ें खरीद ली थी जिसका कि कोई मीनिंग ही नहीं है, वो ई कार्ड और ई कूपन है। तो क्यूनेट ने तो पैसे ई कार्ड और ई कूपन के फॉर्म में वापस कर दिया, लेकिन अब वो तब तक आपको इनकैश नहीं होगा जब तक कि वो किसी और को नहीं बेच देते। ऐसी केसेस बहुत सारे आए हैं। तो इसमें भी मैं आपको एक और चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि बड़े सारे क्यूनेट के ऊपर ज्ञान बांटने वाले यूट्यूबर वो बोलते हैं कि इट्स सो ईजी, आप विद इन 1 वीक, विद इन 30 डेज अगर आपने रिक्वेस्ट कर दी, इट इज़ सो ईजी टू टेक बैक योर मनी फ्रॉम द क्यूनेट। बट उन ज्ञानी पुरुषों को, ज्ञानी महापुरुषों को ये नहीं पता है कि 7 डे 30 डेज से पहले भी अगर कोई कर देता है रिफ़ंड रिक्वेस्ट, उसके बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अपलाइनर हर स्टेप पे उसके लिए हर्डल क्रिएट करता है, और उस हर्डल को रोकने के लिए उनके अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप जितने भी क्यूनेट विक्टिम हैं जो फंस चुके हैं इस वीकॉन के बाद, या जो पहले के फंसे हुए हैं, एक बात नोट कर लें अच्छी तरीके से कि अगर आपने 7 डे और 30 डेज़ के पहले जो इनकी रिफ़ंड पॉलिसी होती है उस ड्यूरेशन में अगर आपने रिफ़ंड रिक्वेस्ट डाल दी है, काम बहुत अच्छा किया आपने। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है कि उसके बाद भी मेरे पास इस वक्त नहीं तो 30 से भी ज़्यादा केसेस ऐसे हैं मेरे पास जिन्होंने अपने रिफ़ंड रिक्वेस्ट विद इन अ टाइम डाल दिया था, बट 4 महीने होने के बाद भी उनको पैसे नहीं मिले अभी तक। कुछ के मिल गए हैं लेकिन वही ई कार्ड ई कूपन के फॉर्म में, बट अपलाइनर उसको नहीं वापस कर रहा है, क्योंकि वो कैसे करेगा, वो जब तक उसको बेचेगा नहीं, किसी और को बेवकूफ़ बना करके बेचेगा नहीं। तो ऐसे केसेस में आपको फ्रॉम द डे 1 पुलिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, साइबर क्राइम को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्राइम ब्रांच को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और इन लोगों को, इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करने के बाद फिर आपको वो जो भी ई कार्ड ई कूपन के अगेंस्ट में है वो पैसे आपको ये लोग देंगे, वापस करेंगे। या तो आप, अगर इस पे भी नहीं होता है तो आपके सामने लास्ट ऑप्शन वही रहता है कि आप अपने अपलाइनर के अगेंस्ट में और क्यूनेट डायरेक्टर्स, ये 2 लोगों के अगेंस्ट में आप धारा आईपीसी का जो सेक्शन है, अभी मुझे 420 पता है, लेकिन इसके अलावा भी 4-5 और सेक्शंस है, उन सेक्शंस के अगेंस्ट में इनके ऊपर आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। तो अगर आपने ये कर दिया देन तो आप ये मान लो कि आपके पैसे 100% मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं किया, कितना भी आपने ड्यूरेशन में 7 डे और 30 डेज़ के ड्यूरेशन में आपने रिफ़ंड रिक्वेस्ट रेज किया है, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, दैट आई एम श्योर। और अगर ये मैं आपको बोल रहा हूँ अपने वीडियो के थ्रू, तो मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, और
बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कमिंग टू द थर्ड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें हो क्या रहा है कि जो आप पैसा जब आप देते हो तो अपलाइनर क्या बोलता है कि अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो वो बोलता है कि नहीं, आप अपने कार्ड से मत दो, आप ट्रांसफ़र कर दो किसी और के अकाउंट में। अब वो जो किसी और है वो कौन है? वो आपके लिए अननोन है। आप अपने दोस्त को जानते हो, आप अपने कज़न सिस्टर को जानते हो, आप अपने अंकल आंटी को जानते हो, आप अपने कज़न ब्रदर को जानते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड को जानते हो, लेकिन वो जो दूसरा वो जो आपको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो बोल रहा है कि नहीं, आप मेरे पास मत दो, ये पैसे आप किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो जिसको आप जानते भी नहीं हो। अब यहाँ पे केस पुलिस ये पूछती है आपसे, जब आप पुलिस कंप्लेन करने जाते हो तो पुलिस आपको सीधे स्ट्रेट अवे एक क्वेश्चन पूछती है कि भाई आप इस बंदे को जानते नहीं हो, आपने पैसे इसके अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर दिए, एक अननोन के। तो वहाँ पे आपके पास कोई भी आंसर नहीं रहता है। इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो अननोन पर्सन है उसके नाम से भी आपको FIR करना पड़ेगा, क्योंकि उस बंदे को आपने पैसे दिए जस्ट ड्यू टू ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड, कि आपके अपलाइनर को आप जानते हो, उसने बोला तो आपने दे दिया। लेकिन उस केस में होगा क्या कि आपके जब पैसे रिटर्न आएंगे तो वो उस अननोन पर्सन के अकाउंट में आएंगे एंड देन फिर वो अननोन पर्सन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा जिसको आप जानते तक नहीं हो। तो इस केस में जब आप FIR करने जाओ तो वो बंदा बिल्कुल इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग विद योर अपलाइनर के साथ वो भी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो दैट पर्सन इज़ द अननोन पर्सन, बट उसके अकाउंट में पैसे गए हैं, इस वजह से वो भी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद मैं आता हूँ, आप लोगों को बार बार मैं अपने वीडियो में बताता हूँ, जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे फिर से आप देखिए, स्टॉप करके देखिए, पॉज करके देखिए, जैसे मर्जी देखिए, वो ये है कि ये जो पूरा खेल हो रहा है ना, ये पूरा खेल है ईमेल का। तो ईमेल आईडी आप अपना बहुत ही केयरफुली चेक कीजिए। अगर व्हेन डिड यू रियलाइज़ कि आप ट्रैप हो चुके हो, आपका पैसा लूटा जा चुका है, आप अपने ईमेल आईडी को ध्यान से देखिए कि आपकी ईमेल आईडी क्या है। मैक्सिमम केसेस में क्यूनेट के जो फ्रॉड लोग हैं, जो अपलाइनर हैं, वो मैक्सिमम केसेस में आईडी को फेक बना रहा है। तो सारा खेल आईडी का, ईमेल आईडी का है। उसके बाद वर्चुअल ऑफिस का जो लॉगिन आईडी है उसका भी वो पासवर्ड चेंज कर रहा है। तो ये दो चीज़ें आप अपने हाथ में लीजिए, सबसे पहला काम, ये दो चीज़ें आपको अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो और ये भी कैसे लोगे, ये आप वर्बली नहीं ले सकते हो, आप इसको मेल करो, अपने अपलाइनर को मेल करो। बहुत सारे केसेस में मुझे लोगों ने बताया कि अपलाइनर का ईमेल आईडी भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में अगर आपके पास आपके अपलाइनर की ईमेल आईडी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आप उसको एक फॉर्मल मेल ड्राफ्ट कीजिए और उसको उस मेल का फ़ोटो खींच के आप उसको व्हाट्सअप कीजिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास एक रिटन एविडेंस होना चाहिए कि यस, आपने उससे अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जो कि उसने फर्जी बनाई थी वो आपने उससे मांगी। तो ये जो केसेस हैं, मैक्सिमम केसेस लोग क्यों चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद देम। फर्जी ईमेल आईडी बना ली, नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सेस, जिसको ये बोलते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग लॉगिन आईडी पे भी इस चीज़ को ले सकते हो, लेकिन नहीं, ये बोलते हैं न्यू ईमेल आईडी बनाएंगे। अब उस न्यू ईमेल आईडी में क्या करते हैं, ये अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, पासवर्ड ये अपना डाल देते हैं। तो होता क्या है, बहुत सारे केसेस में ये भी हुआ है कि उन्होंने लॉगिन क्रेडेंशियल तो दे दिया, लेकिन उसमें जो फ़ोन नंबर है उन्होंने वो अपना ही रहने दिया। तो अब जब पासवर्ड बंदा कोई चेंज कर देता है तो ये क्या करते हैं, देखते रहते हैं, उसको ओपन करके देखते रहते हैं कि इसने क्या मेल करी है। तो ऐसे केसेस में आप लोगों को मैं एक ही सजेशन दूंगा कि जैसे ही आपको आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल मिलती है, तुरंत आप सबसे पहले फ़ोन नंबर चेंज कीजिए उसका, उस जीमेल से उसका फ़ोन नंबर चेंज करके अपना फ़ोन नंबर डालिए एंड उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कीजिए। तो ऐसे केस में अगर आप ऐसा करोगे तो फिर वो लोग आपका मेल नहीं खोल पाएंगे।
सेम चीज़ वर्चुअल लॉगिन जब आप करोगे तो उसमें आप उसका भी पासवर्ड आप करो, नीचे माई प्रोफाइल करके है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, वहाँ पे अपना पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए। ये दो चीज़ अगर आपने अपने हाथ में ले ली, फिर ये लोग जो आपके साथ खेलते हैं ना, वो खेलना इनका बंद हो जाएगा। अब हम आते हैं, एक बड़ा यूनिक सा इंसिडेंस हुआ अभी कुछ दिन पहले, और वो जो बंदा है वो आउट ऑफ इंडिया में है, और जिसने मतलब अपलाइनर और जिसको बनाया वो इंडियन आर्मी में है। अब सारा कुछ हो गया और बाद में जब हिसाब करके देखा गया तो 37,000 रुपीज़ जो है, 37,110 रुपीज़ जो है, जो कि उसने अपने जेब में रखा हुआ था। जब उसने मेल करके मांगना शुरू किया, मैंने ही उसको गाइड किया कि ऐसे ऐसे करो। जब उसने मेल करके मांगना शुरू किया तो उसने बोला नहीं जी, ये जो 37,110 रुपीज़ है ये एक डेवलपमेंट चार्ज की तरह हम लोग रखते हैं। अब इस तरह के बहुत सारे हेड्स ये बात करते हैं। एक तो मेरे नॉलेज में आया है डेवलपमेंट चार्ज ऐसा कोई चार्ज ही नहीं होता है। बेसिकली ये सारा इसी बचे हुए पैसे से खेलते हैं, और बड़े बड़े आपके रेस्टोरेंट में बैठते हैं, वहाँ पे जा कर के आप ही के पैसे से ये लोग मज़े करते हैं। यही इनका है, चोरी का बिजनेस, बेसिकली चोरी करने का है। और जब आप इनसे पैसे मांगोगे तो कोई ना कोई हेड दिखा देंगे और बोल देंगे कि नहीं लीगल में इतने खर्च हुए, तो हमारे इसमें इतने खर्च हुए, तो ये क्या कहते हैं सेल टैक्स है, तो ये कन्वर्जन चार्जेस है, ये डेवलपमेंट चार्जेस है, ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि ये बोलते हैं। लेकिन किसी का भी रिसिप्ट इनके पास नहीं होता है, ये सब वर्बली बोलते हैं। अगर आपने इनसे रिसिप्ट मांग ली तो बोलेंगे क्या मेरे पर विश्वास नहीं है, मेरे पर ट्रस्ट नहीं है, मैं आपके पैसे लेके भाग जाऊंगा, इतने से पैसे, तो ये सब डायलॉग्स बोलते हैं। तो आप जब भी आप इस तरह से रियलाइज़ कर रहे हो कि फंस चुके हो, सबसे पहला काम आप कीजिए, जो कि मैंने पहले की वीडियो में ही बताया, कि आप अपने पैसे को पहले हिसाब मिलाइए कि आपने कितने पैसे दिए थे और कितने पैसे का सामान आया, और जो बाकी रेस्ट ऑफ द मनी है वो किसके पास है, वो पैसे उनसे मांगिए। और अगेन आई एम रिपीटिंग इन माई दिस वीडियो, किसी भी तरह का ऑलवेज अवॉइड द वर्बल कम्युनिकेशन विद योर अपलाइनर रिगार्डिंग द QNet रिफंड। आप अपने QNet रिफंड के लिए वर्बल कम्युनिकेट बिल्कुल मत कीजिए। जब भी करना हो आप रिटर्न में ईमेल कीजिए। रिटर्न ईमेल करने से आपके पास प्रूफ भी रहता है, और आप कोई भी आपको झूठा नहीं बोल सकता। और आप हमेशा नोटिस करोगे कि आप जब भी ईमेल करोगे, आपको कभी भी ये लोग ईमेल का जवाब नहीं देते, इनको सिखाया जाता है बेसिकली। तो ये सारा ये कुछ जो इंसिडेंट्स थे, कुछ सक्सेस स्टोरीज थी, जो कि कई सारे लास्ट 15-20 डेज़ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और आगे भी मेरे पास मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, एंड दे seek any help from me, and I always tell those people who really wanted to take my help, मैं उनको हमेशा एक बात बोलता हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा कि मुझसे बात करने के बाद आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ईज़िली आपको पैसे ईज़िली उनसे वापस मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे। आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आप फेस्टिवल भूल जाइए, खाना पीना भूल जाइए, सब काम, ऐसे सारे काम आप भूल जाइए। आपके लिए कोई सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं है, कोई हॉलीडेज़ नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। इफ़ यू रियली वांट टू टेक बैक मनी फ्रॉम दीज फ्रॉडस्टर्स, तो आपको पूरी तरह से बिल्कुल एग्रेसिव वे में आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये जो 1-to-1 कन्वर्सेशंस जो चल रही है उसको क्लोज करके ओपन में आना पड़ेगा, एस्केलेट आपको करना पड़ेगा। और एस्केलेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि आपको भी लगे कि यस हाँ दिस इज़ द राइट वे, और यही तरीका है। तो दोस्तों, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस QNet फ्रॉड में वो यही है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं बेसिकली। तो जब भी मुझसे किसी की बात होती है तो सबसे पहले मैं उनका कन्फ्यूज़न ख़त्म करता हूँ। इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि करें क्या, स्टार्ट कहाँ से करें। और
जब उनसे आप पूछेंगे तो आपको 1 घंटे तक अपनी प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, लेकिन जब मैं उनको लिखने को बोलता हूँ कि भाई ये जो आप बता रहे हो इसको लिखो, आप स्टार्ट राइटिंग, जैसे ही लिखने को बोलता हूँ उसके बाद या तो 2 ही चीज़ होती है, या तो मेरे पास फ़ोन करना बंद कर देंगे, या तो फिर वो मुझे बोलेंगे कि आप लिख के दे दो। तो ये जो अपनी इश्यूज़ को लिख के 400-500 लोगों को एस्केलेट करना, ये एक आर्ट है, बिकॉज आप अपने ही केस के लॉयर हो, आप वकील हो अपने ही केस के, और आप जब अपने केस को रिप्रेजेंट करोगे हायर अथॉरिटीज़ के सामने, तो उसमें बिल्कुल ये लगना चाहिए कि यस, आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया गया है। तो आपको इतना अच्छे तरीके से ये लिखना पड़ेगा। दिस इज़ द मतलब मैं आपको आई वांट टू टेल यू कि दिस इज़ द वेरी चैलेंजिंग थिंग। इट्स नॉट सो इजी, मतलब लिखना, आप बोलने को आप किसी को भी बोल दो, हाँ आप बोलते रहोगे, आप अपनी चीज़ों को बताओगे हाँ अच्छे तरीके से, लेकिन जब जैसे ही मैं उसको लिखने को बोलता हूँ तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, वो लिख नहीं पाते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हैं वो, और लिखते भी हैं तो ऐसा लिखते हैं कि मतलब अगला समझ ही नहीं पाएगा। तो आप लोग कीप इन योर माइंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आप उसको लिखोगे, 1 बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, पढ़ोगे, फिर से आपको लगेगा नहीं, तो सीक्वेंस में आपको लिखना है फ्रॉम द डे 1, जब से आपका इस यूनिट में आपको लाया गया है, आपके साथ स्टार्ट हुआ है ये फ्रॉड का बिजनेस, तब से लेके लास्ट मोमेंट तक आप लिखोगे। और उसमें ये भी लिखोगे कि अगर जो जिनके पुराने केसेस है वो अपने इस राइटिंग में, अपने इस मेल में ज़रूर लिखेंगे कि वाई यू आर वेटिंग सो मच टाइम, आप इतना टाइम क्यों रुके हुए थे, आपने इतना टाइम क्यों लिया अपने चीज़ों को एस्केलेट करने के लिए। तो उसका भी आपको एक लॉजिक देना पड़ेगा, एक रीज़न देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप इस मेल को कर सकते हो। बिकॉज ये मेल बहुत सारे लोगों के पास जाती है, वो देखते जब वो देखते हैं तो फिर फर्स्ट लुक में ही उनको वो चीज़ें हिट होनी चाहिए कि हाँ भाई ये कौन बंदा है यार, ये क्यों मतलब मेल लिख रहा है इतने लंबे चौड़े और इतना उसमें, तो उसको लगना चाहिए, वो एकदम पंच होना चाहिए कि हाँ भाई ये है कोई बहुत बड़ा दुखियारा है जिसके पैसे लूट लिए गए हैं और इस यूनिट वालों ने लूटे हैं बेवकूफ़ बना के। तो बस आज का इतना ही वीडियो था। दिवाली का मौसम है, और जैसे कि मैं अपने लास्ट में या फर्स्ट में एक टिप देता हूँ, दिवाली का मौसम है, बहुत सारे आपके पास ऑफ़र्स भी आ रहे होंगे, बहुत सारे लिंक्स आ रही होंगी, बहुत सारे आपके पास SMS आ रहे होंगे, बहुत सारे आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे होंगे, सेलर्स के कॉल्स भी आ रही होंगी। तो दोस्तों आप सावधान रहिए, किसी भी लिंक पे गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा, और उन दोस्तों को तो स्पेशली मना कर दीजिएगा जो व्हाट्सएप पे लिंक भेजते हैं बार बार, उनको स्ट्रेट अवे उनको ब्लॉक कर दीजिए और उनको मना कर दीजिए कि लिंक ना भेजें। इनफैक्ट इस टाइम में ये 1-2 महीने, ये जो दिवाली का फेस्टिवल है और साथ में जो फिर उसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं न्यू ईयर तक, मतलब लिंक्स तो किसी भी गलती से भी मत क्लिक करिएगा। अगर आपने लिंक पे क्लिक कर दिया तो समझ लो कि फिर तो कुछ ना कुछ हो गया आपके साथ, साइबर फ्रॉड होगा ही होगा। तो ये आप लिंक पे, किसी भी तरह का लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। किसी भी iWash जो ऑफ़र्स आ रहे हैं उन ऑफ़र्स में कुछ भी दम नहीं है। एक इंसिडेंस अभी 4 दिन पहले मेरे साथ हुआ है, अगर मैं आपको बोलूँगा तो आप लोग कोई भी बिलीव नहीं करोगे। मैंने एक अमेज़ॉन से स्मार्ट वॉच ख़रीदी, जिसका रेट था, जब मैंने ख़रीदी उसका रेट था 2800 रुपीज़ स्मार्ट वॉच, और नेक्स्ट डे जब मैंने सेम मॉडल को नेक्स्ट डे देखा तो उसकी कीमत हो गई 1600 रुपीज़। सीधे 1200 रुपीज़ का मुझे वो था लॉस। मैंने तुरंत उसका मेल किया और बहुत हाई लेवल पे मैंने एस्केलेट कर दिया, तो उन्होंने तुरंत के तुरंत उसको रिटर्न मंगा लिया और उसके बाद मुझे वो 1600 में दे दिया। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनका क्या रूल्स है, लेकिन जो मॉडल नंबर 2800 में मैंने परचेज़ किया, मेरे पास की रिसिप्ट है, सब कुछ है, वही नेक्स्ट डे सेम मॉडल, सेम मेड, सेम कंपनी, सब कुछ सेम, वो 1600 में कैसे हो सकता है।
तो दोस्तों ये एक मेरे लिए एक्सपीरियंस था और वही सेम मॉडल मुझे मिल गया 1600 में, जिसके लिए मैंने 2800 रुपीज़ पे कर रहे थे। सीधे सीधे 1200 रुपीज़ का मुझे एक तरह से मैं बच गया फ्रॉड होने से। इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं। इसको फ्रॉड तो मैं नहीं बोलूँगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर जो है वो देखता नहीं है कि क्या हो रहा है। एक बार उसने ले लिया तो वो उसी आइटम में बिजी हो जाता है, फिर उसका देखता नहीं है। तो ठीक है, 2 दिन 4 दिन के बाद हो सकता है, दैट इज़ ओके, वो हो सकता है रेट में, बट इतना वेरिएंस नहीं हो सकता। ये बिलीव मैं नहीं कर रहा था और ये यहाँ पे बिल्कुल मुझे एक तरह से ये मेरे साथ धोखा लग रहा था। तो ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, तो आप लोग बी अवेयर। और इसमें आप लोग को बस एक ही चीज़ ध्यान देनी है, पैसे आप जब भी दे रहे हो सोच समझ के दो, किसी को भी दो, कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। और प्लीज़ 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 लिंक्स पे बिल्कुल आप क्लिक मत करिए, अदरवाइज़ नोबडी कैन सेव यू। आपका सिस्टम हैक होगा, आपका मोबाइल हैक होगा और आपका कुछ भी पर्सनल नहीं रह जाएगा। और ये क्यूनेट वालों से तो स्पेशली सावधान रहिए, जिसने भी आपको बोल दिया ना और क्या चल रहा है, बस समझ लो हो गया, वो बंदा क्यूनेट का ही है। उससे डायरेक्टली बोल दो कि भाई क्यूनेट के हो तो कुछ भी नहीं चल रहा है और ना कुछ चलाने की ज़रूरत है, तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम मी। क्लियर कट टोल्ड दीज पीपल, स्टे अवे फ्रॉम मी। और क्या चल रहा है, अगर आपने पूछ लिया भाई कहाँ घूम रहे हो, बड़े 5 स्टार में जा रहे हो, अगर जैसे ही आपने पूछ लिया तो वो बस आपको 2 दिन के अंदर ही अंदर वो आपको चाटने के लिए आ जाएगा और बोलेगा कि यस वो इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है और मतलब उससे वो करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए। और मान लीजिए कि आपके अगल बगल क्यूनेट का वायरस फैला हुआ है और उससे अफेक्टेड कोई भी है, वो आपके बहुत क्लोज वन है वो भी है, जो आपके थोड़ा दूर है वो भी है, तो है सब लोग। अगर मान लीजिए है, अगर आप माइंड में ये लेके चल रहे हो कि इस तरह की किसी चीज़ से आप शॉर्टकट वे में आप पैसे कमा सकते हो, तो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, भूल जाइए। आप पैसे लुटाओगे, कमाओगे कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग सेफ रहिए, सावधान रहिए, अपना हेल्थ का केयर कीजिए और सबसे बड़ी चीज़ है मेंटली स्ट्रांग रहिए। मेंटली ये मत सोचिए कि मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे करूँगा, कैसे होगा मुझसे, कुछ नहीं, सब कुछ आप कर सकते हो। आपके पास बहुत ताकत है, उस ताकत को पहचानिए और यूज़ कीजिए इन क्यूनेट फ्रॉडस्टर्स के लिए। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और अगर होता है इन्फॉर्मेटिव तो डेफिनेटली आप मेरे इस वीडियो और पिछले वीडियो के हेल्प से आप अपने क्यूनेट के जो लोग हैं उनको आप पनिश करवा सकते हो, उनको बिहाइंड द बार भेज सकते हो और अपने पैसे वापस ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।